हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं इंको कंपनी के इलेक्ट्रिक ड्रिल का, जो एक छोटी सी ड्रिल मशीन है और ये रोटेशन में काम करती है, यानी राइट भी टर्न होती है, लेफ्ट भी टर्न होती है। और इसकी जो टॉर्क स्पीड है 20 प्लस है, यानी कि हमें जितना टॉर्क चाहिए उस हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। दोस्तों, ये 750 आरपीएम पे काम करती है और इसके जो चक का साइज़ है वो मैक्सिमम 10 mm का है। ये एक छोटी सी कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन है और बेसिकली लोग जो इसका यूज़ करते हैं एज अ स्क्रू ड्राइवर इसको यूज़ किया जाता है। और ये की लेस होती है, इसको इसका जो चक है उसको उसके अंदर बिट लगाने के बाद में किसी चाबी से उसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के चक को अगर आप घुमाएंगे तो वो बिट उसमें टाइट हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसे ही एक कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थी। हालांकि मेरे पास में ऑलरेडी 3 ड्रिल मशीन है, जिसमें एक ब्लैक डेकर की है, ब्लैक एंड डेकर की, एक बॉश की और एक आपने नाम सुना होगा, बहुत पहले कंपनी आया करती थी, टाइगर, उसकी एक ड्रिल मशीन मेरे पास है। तो बेसिकली वो हैमर है, तो वो मेरी सबसे पहली ड्रिल मशीन है, या कहें कि मेरा सबसे पहला पावर टूल है, जो मैंने ऑलमोस्ट 18-20 साल पहले परचेज किया था और अभी भी वो सही कंडीशन में है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो तीनों ही ड्रिल मशीन बहुत बड़ी हैं और हर जगह उनसे काम करना पॉसिबल नहीं होता, वो हैंडी नहीं है, वेटेड है। तो मुझे बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जहाँ छोटी सी एक ड्रिल मशीन या कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में कोई टूल हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा वहाँ पर, जबकि वो तीनों ड्रिल मशीन बहुत बड़ी हैं, वो वहाँ पर कामयाब नहीं है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन परचेज़ की है और ये इंको कंपनी की है और 280 वाट पे काम करती है। तो आज मैं इसका ओपनिंग वीडियो बनाऊँगा, रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है और वो मशीन कैसे काम करती है। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इस मशीन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ये सारी चीज़ों पे आज हम अपनी बारीक नज़र डालेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ओपनिंग वीडियो। तो दोस्तों, जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमें इसका वारंटी कार्ड या यूज़र मैनुअल, जिसके साथ में ही 2 कार्बन ब्रश हैं, 1 पेयर कार्बन ब्रश मिलते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। तो ये इसको एक तरफ रख देते हैं और निकालते हैं अपना मेन आर्टिकल, जो कि है हमारी ये कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ एक वारंटी कार्ड मिलता है, यूज़र मैनुअल भी कह सकते हैं आप उसको। उसके साथ में 1 पेयर इसके कार्बन ब्रश मिलते हैं और इसके अलावा ये कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन मिलती है और इसके अलावा उस बॉक्स में हमें इसके साथ कुछ भी नहीं मिलता। तो इसको अनरैप करते हैं और दिखाते हैं आपको ये ड्रिल मशीन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉर्ड पे। इसकी जो कॉर्ड है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये दिसंबर लास्ट है और बहुत ज़्यादा ठंड आजकल है यहाँ पर। उसके बाद भी इसकी जो कॉर्ड है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी ठंड की वजह से अकड़ी नहीं है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉर्ड है। और ये 6 फुट तक की इसकी कॉर्ड है और 2 पिन की ये कॉर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने मेन आर्टिकल की, जो कि है हमारा ये कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन और ये इंको कंपनी की है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा इसकी ग्रिप की, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी रखते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने टूल्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो इसकी ये ग्रिप है, हैंडल की जो ग्रिप है, ये सिलिकॉन की ग्रिप है, बहुत रबड़राइज है, बहुत अच्छी स्मूथ और हाथ में पकड़ने में अच्छी ग्रिप आ रही है। तो यहाँ पर इनको कंपनी की ब्रांडिंग है ग्रिप के साथ ही। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग दी है अपनी इनको कंपनी की। इसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर भी ब्रांडिंग और स्पेसिफिकेशन वगैरह सब लिखा है। तो दोस्तों, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये वाला। और इस ऑन ऑफ स्विच को हम यहाँ से होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ये यहाँ होल्ड हो गया, अगर ज़्यादा देर चलाना है वापस के लिए आप ऐसा करेंगे, चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसे को हम सीधा क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो इसको इस तरफ से, इस स्विच को अगर हम पुश करते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी और दूसरी तरफ से यानी इधर से अगर पुश करते हैं तो ये एंटी क्लॉक घूमना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। तो दोस्तों, ये मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। जैसा कि इनको कंपनी अपने टूल्स के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है उनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो इस मशीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छी स्मूथ ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कोई भी शार्प एजिज नहीं है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और वेटेड है ये। दोस्तों, कम से कम भी ये 2 किलो की, देखने में छोटी ज़रूर है, देखिए मेरे 2 हाथों में ईजिली आ रही है, लेकिन इसका जो वेट है दोस्तों वो मिनिमम 2 किलो के आसपास है। तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मुझे फील हो रही है इसके वेट की वजह से। तो दोस्तों, ये इसकी यहाँ पर ये इसका टॉक साइज़ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरो है, तो जिस एरो के ऊपर जो भी नंबर आएगा उतनी इसकी टॉर्क की स्पीड होगी, सेटिंग होगी। तो इस टाइम इसकी जो इस एरो के सामने है 1 है, तो ये 1 की टॉर्क पे चल रही है। इसी तरीके से आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम टॉर्क स्पीड जो है
ये लोग मेंशन कर रहे हैं 20+, तो ये 20 है दोस्तों। और उसके बाद में अगर आप करते हैं और यहाँ आ जाते हैं तो ये 20+ इसकी टॉर्क की स्पीड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे प्रेस करके काम करना है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, तो वहाँ पर इसकी टॉर्क स्पीड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको छोटे मोटे काम अगर करने हैं इसको एज ए स्क्रू ड्राइवर खोलने वगैरह लगाने के, तो आप इसकी स्पीड को 1 2 3 4 5 6 पर रखेंगे तो भी उससे काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से है। और इसके कार्बन ब्रश को रिमूव करने के लिए या लगाने के लिए इसके अंदर बाहर से कुछ नहीं दिया गया है। अगर आपको इसके कार्बन ब्रश रिप्लेस करने हैं तो आपको ये पीछे का हिस्सा खोलना होगा, उसके बाद ही अंदर से आप कार्बन ब्रश इसके अंदर लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है। ये जो इसका जो चक दिया है ये वाला सब मेटल का है दोस्तों। ये शायद मेटल का नहीं है दोस्तों, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे काफ़ी वेट में हल्का लग रहा है। मे बी के बेरिंग की वजह से ये स्मूथ हो, अदरवाइज ये सारा चीज़ें ये वाला हिस्सा दोनों तो कंफर्म मेटल का है, मे बी कि ये एल्यूमिनियम का हो। तो दोस्तों ये कीलेस एक ड्रिल मशीन है, यानी कि इसको चक को घटाने बढ़ाने के लिए हमें की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे और ड्रिल मशीन में होती है। तो अगर हमें यहाँ पर बिट लगानी है तो हमें कुछ नहीं करना है, हाथ से इसको करेंगे, ये इसके चक को ऐसे आप घुमाएंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ का साइज बढ़ रहा है। इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें एक बिट लगा कर दिखाता हूँ, और बिट में यहाँ पर यूज़ करता हूँ वुड वाला। तो दोस्तों ये सबसे हैवी मतलब सबसे बड़ा साइज है मेरे पास 10 mm, और ये इसको रिकमेंडेड कर रहे हैं कि ये 10 mm पे ही मैक्सिमम इसका साइज है। तो देखते हैं कि ये 10 mm का बिट इसमें लगता है या नहीं लगता है। यस दोस्तों ये 10 mm का बिट है और ये इसके अंदर आसानी के साथ लग गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 mm का बिट हमने इसमें लगाकर देखा जो बहुत ईजीली इसमें लग गया। इसके अलावा इसमें 10 mm से ज़्यादा का बिट इसमें आप नहीं लगा सकते, तो इसका मैक्सिमम जो साइज़ है इसके चक का वो 10 mm है, और ये 10 mm का बिट है जो इजीली इसके अंदर फिट हो गया। अब हम इसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वुड पे शुरू करेंगे। एज अ स्क्रू ड्राइवर मैंने जैसा आपको बताया है कि इसको यूज़ करेंगे, और हम ड्रिल का भी वर्क करेंगे इससे। वुड मेरे पास ये वुड के ड्रिल भी हैं और मेरे पास ये मेटल के बिट भी हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती है एज अ स्क्रू ड्राइवर। तो दोस्तों मेरे पास ये स्टार बिट है, तो इसको हम लगा लेते हैं इसमें। दोस्तों ये इसके अंदर लग चुका है। अब इसकी कोट को पावर देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों हमने इस ड्रिल मशीन को पावर दे दी है और अब ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है। तो दोस्तों इसका टॉर्क हमने 7 पे रखा है, और हम इस वुड के पीस के अंदर कुछ स्क्रू लगाते हैं, देखते हैं स्मूथली जाते हैं या मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू बहुत अच्छे से अंदर चला गया है। अगर अब मुझे इस स्क्रू को निकालना है तो क्या करना होगा, अब मुझे इसको उल्टा घुमाना होगा। यहाँ से हमने करा, अब यहाँ से इसको करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रू बहुत इजीली बाहर भी आ गया। अगर हमें इसे और कहीं लगाना है तो हमें इसको लगाना है यहाँ, और उसके बाद में देखिए दोस्तों बहुत आसानी के साथ में इस लकड़ी के अंदर ये सॉलिड पीस ऑफ वुड है जिसके अंदर ये बहुत अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इस स्क्रू को निकालना है, ये बहुत आसानी के साथ निकल गया। अब दोस्तों इसी तरह से हम इसमें यूज़ करते हैं अब ड्रिल बिट, और चेक करते हैं ये छेद कर पाता है या नहीं। तो ये फिट बैठ गया दोस्तों। अब इसके अंदर हम छेद करके देखते हैं कि ये छेद कैसे करता है। तो दोस्तों इसने बहुत आसानी के साथ में इस वुड के अंदर छेद कर दिया है। ये जो बिट है ये वुड का है जो मैं इसके साथ में यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वर्क करती है वुड के अंदर। और इसी तरह से दोस्तों अगर हमें किसी शीट मेटल पर कोई इसको यूज़ करना है तो भी ये मशीन पूरी तरह से सक्सेस है उस काम को करने में। चलिए इसके अंदर हम अब मेटल वाला बिट लगा लेते हैं और चेक करते हैं ये काम करता है या नहीं। तो दोस्तों ये मेटल का बिट जो मेटल में छेद करता है वो वाला बिट हमने लगा दिया है। अब हम किसी मेटल के ऊपर
छेद करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये एसी की शीट है जिसमें बीच में प्लास्टिक होती है, दोनों तरफ एल्यूमिनियम की लेयर होती है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें ये कैसे छेद करती है। दोस्तों इसने बहुत आसानी के साथ में इसमें छेद कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत स्मूथली इसके अंदर छेद कर रही है ये। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए आपको इसी लीवर को यूज़ करना होगा। लाइक आप देखेंगे हल्के चलाने के लिए मैंने इसको हल्के से प्रेस किया है और तेज़ चलाने के लिए अब मुझे इसे तेज़ चलाना होगा। तो इसमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं है। इसके टॉर्क को हम ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं, टॉर्क सेटिंग को। इसके अलावा इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी स्विच या किसी लीवर के थ्रू। उसे हमें मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करना होता है। तो ये चीज़ इसके अंदर एक मुझे डिसएडवांटेज दिखती है कि जब आप एक चीज़ को बना रहे हैं और वो एज अ स्क्रू ड्राइवर ज़्यादातर वो बिक रही हैं, तो मेरा ये मानना है इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी कंपनी को कुछ ना कुछ देना चाहिए था। जैसे इसके टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है वैसे इसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कुछ यहीं पर दे देते तो बहुत अच्छा रहता एक आम आदमी के लिए काम करना। तो अलग से अगर कुछ होता तो बहुत अच्छा रहता। अदरवाइज़ ये मशीन अगर उस चीज़ को हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हम किसी शीट मेटल पे काम करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं ये एक बहुत हैवी ड्यूटी ये शायद कहीं की चैनल है, लेकिन ये मिनिमम 4 mm की है। इसका जो थिकनेस है इसका वो 4 mm का है। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले होल करूँगा, फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं ये इसमें होल कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से इसमें होल कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन काम करती है। इससे आप शीट मेटल पे, थोड़े मोटे शीट मेटल पे भी काम कर सकते हैं, वुड पे काम कर सकते हैं। आप इससे स्क्रू ड्राइवर का भी काम आसानी के साथ में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी हैंडी इंको कंपनी की कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि ये इंको कंपनी की कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन जो कि 280 वाट की है और 750 आरपीएम पे काम करती है, तो वो कैसा काम करती है। आपने देखा कि इसने वुड के अंदर स्क्रू को इन कर दिया, निकाला भी। उसके अलावा एल्यूमिनियम में भी इसने अच्छा काम करा। इसके अलावा इसने ड्रिल मशीन का भी बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास वो स्क्रू नहीं है जो स्टील के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। मेरे पास जो स्क्रू हैं वो केवल लकड़ी या किसी सॉफ्ट मेटल में ही यूज़ किए जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसमें भी होल करके वो स्क्रू टाइट करके दिखाता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहुत आसान है इसको हॉल करना। वो स्क्रू अगर मेरे पास हो शीट मेटल वाले या जो मेटल पे काम करते हैं तो वो भी आसानी के साथ में यहाँ पर ये मशीन इंसर्ट कर देगी, पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों मैंने ये जो प्रोडक्ट बाय किया है इनको कंपनी का, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। और इसके अच्छे होने के पीछे जो कारण है वो इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत छोटी सी ये ड्रिल मशीन है, आपको बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डोमेस्टिकली यूज़ करना है या आपको कैरी करके कहीं लेके जाना है तो ये अच्छी चीज़ है और बहुत पावरफुल है। 280 वाट में होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वाट की कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वेटेड है, हैवी ड्यूटी है, आप इससे लगातार काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इस ड्रिल मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे पावर टूल की रेंज जो है उसका ये हिस्सा बन गई है, बहुत छोटी सी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरा बड़ा दिल था कि मेरे पास ऐसी छोटी सी एक ड्रिल मशीन हो जिसमें टॉर्क सेटिंग हो। बस मैं ये चाहता था इसमें स्पीड के अंदर भी कंट्रोल हो कुछ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला और बहुत कोशिश के बाद भी मुझे नहीं मिला। असल में इसके अंदर इनको कंपनी की जो ये कॉम्पैक्ट ड्रिल मशीन है वायर्ड वाली, इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसके अलावा कुछ मुझे दूसरी कंपनी की मिल रही थी जो चाइनीज़ थी या कौन थी पता नहीं, उनमें था वो सिस्टम, लेकिन इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है स्पीड कंट्रोल का। इसके अलावा इसमें टॉर्क कंट्रोल दिया हुआ है, 10 mm का चक है, बहुत सही है। वो ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बड़े काम करने के लिए नहीं है। 10 mm का चक बहुत अच्छा होता है, मैक्सिमम ज़्यादातर उसी से मैक्सिममली अगर हम ज़्यादा आगे जाते हैं तो 10 mm तक ही जाते हैं, तो उसके लिए ठीक है। छोटे कामों के लिए बहुत अच्छी ड्रिल मशीन है और बहुत अच्छा ये काम कर रही है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो उसको देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी मशीन है और मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बाय किया है। और फर्स्ट कि मैं इनको कंपनी को पसंद वैसे भी करता हूँ, उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ों को देखते हुए। तो इस बार भी इनको कंपनी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर। ये बहुत अच्छा छोटा सा कॉम्पैक्ट टूल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप इसे प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये की लेस है, तो वो की वगैरह से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है।
और 10 mm का चक है तो सफिशेंट है ये बहुत सारे कामों के लिए नॉर्मली। तो मैं समझता हूँ कि ये मशीन जो है बहुत अच्छी है, और जिन लोगों को जो इस चीज़ की ज़रूरत रहती है, ड्रिल मशीन वगैरह से काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हैंडी है। तो वो चाहे तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छी मशीन लगी और मैंने इसको अपने लिए बाय किया है, और मैं इसको फ्यूचर में जो भी डाई प्रोजेक्ट या घर के काम होंगे उसमें इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। वेल दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।